वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मनी अतर। क्या हाल है मेरे भाई लोग? सभी भाई एवं बहनों को पहले तो नमस्कार, प्रणाम और राधे राधे। क्योंकि आज हम फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं, मैथ के साथ नहीं, साइंस के साथ। और चैप्टर कौन सा चल रहा था? आवाज़ तो जा रही है ना? एक बार ध्यान से देख लेना, अगर आवाज़ कटे कमेंट करें। तो चैप्टर था 1 का और मैथ भी 1 नहीं चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। आज जो पढ़ाने वाले हैं विज्ञान यानी कि भौतिकी। तो आप लोग पीछे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कृपया करके एक बार बता दीजिए। क्योंकि अगर नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले बता दीजिए, पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो हम पीछे रिवीजन करेंगे। और आज साइंस है, मैथ का बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको पता ही कि कहाँ पे है, मैथ्स मनी अदर, ठीक। कौन सा पढ़ रहे हैं? तो क्लास 9th का फिजिक्स है, ये नहीं है। मार्कर तो चल ही नहीं रहा, आज सब मार्कर खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। 1 मिनट हुआ, इसी से हाँ, क्लास 9th, ठीक, फिजिक्स। कोई बात, इधर देखते हैं, ध्यान देते हैं। बहुत किया, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ रहे थे कि मापन, पीछे पढ़ लिए, विज्ञान पढ़ लिए, और भी कितने शाखा होते हैं उसके सब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मापन। तो मापन आपको बताए थे कि होता है क्या। तो देखें, विज्ञान में जो मापन होता है, मापन यानी कि मेजरमेंट, मापन यानी कि मेजरमेंट, मेजरमेंट पर आधारित है। विज्ञान मापन मेजरमेंट पर आधारित, वही है ना, विज्ञान मापन पर आधारित है। बस ये ध्यान दीजिएगा, विज्ञान किस पे आधारित है? मापन पे। विज्ञान किस पे आधारित है? मापन पे। विज्ञान किस पे आधारित है? मापन पे, ठीक। मापन का इंग्लिश होता है मेजरमेंट, ठीक। तो बोल रहा है कि किसी भी राशि यानी कि क्वांटिटीज़ की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मार्कर नहीं रहने के कारण हम लिख कर नहीं बता रहे हैं। जब एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब हम मार्कर लाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अभी जो समझा रहे हैं एक बार ध्यान से बस सुनिएगा। बोल रहा है ना कि किसी भी राशि यानी कि होता है क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक स्टैंडर्ड को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। बोल रहा है किसी भी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करने के ज्ञात किया जाता है। अगर किसी भी राशि का अगर परिमाण क्या निकालते हैं? परिमाण। मान लेते हैं कि कोई भी राशि है, जैसे में कि 2 kg, 2 kg, तो 2 kg यानी कि क्या? 2 kg क्या मान लेते हैं? कोई भी सामान ले लेते हैं, क्या ले लें? फ्रूट में 2 kg कोई भी फल दे देते हैं, ठीक। तो 2 क्या है बताइए? वो एक नंबर है, और वहीं पे केजी लगा दिए तो वो क्या कहलाएगा? मात्रक। क्या कहलाएगा? मात्रक। अब दोनों मिल गया तो क्या निकल गया? परिमाण। यानी कि इससे क्या पता चला? एक इसमें दिया उदाहरण के लिए, जब हम यह कहते हैं कि किसी भी टेबल की लंबाई
2 मीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केल को एक सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वह टेबल के लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण 2 मीटर समझ गए ना। कि यानी कि कहते हैं कि मान लेते ये बोर्ड का लंबाई यहाँ से यहाँ लंबाई है कितना, लगभग 30 सेंटीमीटर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, 30 से 40 होगा, ये होगा 40-50 होगा, ठीक। तो 40 और वहाँ पे जो सेंटीमीटर लिए दोनों मिले तभी तो पता चला कि आखिर है कितना। डायरेक्ट हम बोल देंगे 40, क्या 40 सेंटीमीटर डाले, यानी कि इससे क्या पता चला कि इसका लंबाई पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? लंबाई। उसी प्रकार एग्जाम्पल में दिया कि 2 मीटर, यानी कि 2 क्या लेंगे, मीटर जोड़ेंगे, यानी कि उसका मात्रक है। जब तक मात्रक नहीं देंगे किसी भी राशि का, उसका परिमाण नहीं पता चलेगा। अगर मात्रक देंगे तभी उस राशि का परिमाण पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, परिमाण पता करना है तो उसके साथ मात्रक हमेशा आएगा। मात्रक दीजिएगा, परिमाण आएगा, ठीक। इस प्रकार की राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है, ठीक ना। बोल रहा है कि किसी भी राशि को पूर्ण तरह से, मतलब कि पूरी तरह से बताने के लिए हमें 2 बात हमेशा याद रखना चाहिए। और एक बात सबसे पहले याद हमको रखना चाहिए कि एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं, नहीं तो अगर कट गया तो फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगा। वो 2 बात तो बुक में बताएगा, लेकिन उससे पहले हमको एक बार देखना पड़ेगा। चल रही तो देखिए, पहला बात क्या है? पहला बात, एक मात्रक यूनिट जिसमें राशि को व्यक्त किया गया, मतलब कि यूनिट होना चाहिए, यानी किस राशि में उसको व्यक्त किया गया, ठीक ना, उसका यूनिट होगा। और दूसरा, एक संख्याक न्यूमेरल्स जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला गया 2 मीटर, तो 2 क्या हो गया? संख्या, और जो मीटर लिखे ना वो क्या कहलाएगा? मात्रक। यही बोल रहा है कि हमें किसी भी राशि को पूरी तरह से बताना है तो 2 बात का ये ध्यान देना है। कितने बात का? 2 बात का। पहला बात है कि उस राशि में मात्रक होना चाहिए और संख्या होना चाहिए, बस कुछ नहीं। संख्या और मात्रक दोनों मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? परिमाण उसका पता चल जाएगा, कोई भी राशि आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम मार्कर रहेगा तो फिर आगे हम बताएंगे। अभी जो बताए हैं वो छोटा सा एक पॉइंट बताएं आपको, ठीक है। आगे हम कल बताएंगे। हम देख नहीं पाए कि मार्कर है या नहीं। सुबह देखे थे तो था मार्कर, अच्छे से चल रहा था, लेकिन हुआ ये कि बीच में कोई बच्चा आके मेरा मार्कर को ख़राब किया है, समझे। इसीलिए अभी हम देखे नहीं। अगर मैथ पढ़ाते तो पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखना होता है। अगर कौन किया वो तो बाद में पता चलेगा। इसीलिए हम आज इतना ही रखते हैं, और फिर हम कल हो सकता है तो, नहीं तो परसों फिर से हम आपको पढ़ाएंगे, मैथ हो या साइंस, लेकिन ज़रूर पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।